राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। हमारे जहाज पर ड्रोन हमला हो गया, हाजी अली नाम का जहाज डूब गया। वो तो गनीमत है कि नाविक सुरक्षित बचा लिए गए। महंगाई लगातार बढ़ रही है। लाखों छात्र नीट पेपर लीक से परेशान हैं। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो देखिए। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया की पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है। जब देश संकट में हो तब विपक्ष को राजनीति ना करने की नसीहत दी जाती है। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के लिए कोई नियम नहीं है? सोचिए। हम राहुल गांधी के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के इस अंदाज से तो कोई भी समझ सकता है कि बीजेपी का मकसद हंगामा करना ज्यादा रहता है। करीब 12 साल सत्ता में हो गए पर विपक्ष वाली आदत नहीं गई। राहुल गांधी के खिलाफ फंडिंग को लेकर कोई सवाल है तो हो सकता है संबंधित एजेंसियां उनसे पूछें। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खबर बनवाने की क्या जरूरत है, क्या जल्दी है? कुछ होगा तो खबर खुद ही बन जाएगी, लेकिन नहीं। देश में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं। पूरी दुनिया भारत की कूटनीति को देख रही है और उसी समय बीजेपी का पूरा फोकस विपक्ष पर हमला बोलने में लगा है। क्या यही राष्ट्रहित है? क्या यही वो गंभीर राजनीति है जिसके दावे किए जाते हैं? अब बात करते हैं महंगाई की। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि देश में थोक महंगाई 1 महीने में लगभग 2 गुनी हो गई है। खाद्य पदार्थ महंगे, ईंधन महंगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत योजना, कोई जवाब, कोई योजना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं।
आज पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, जिसका बंगाल चुनाव के बाद से लोगों में डर था। और सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ती देख उस समय पेट्रोलियम मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था छठे पायदान पर जा गिरी है और यूपी असेंबली स्पीकर सतीश महाना अभी भी मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज का गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बाद भी भारत में तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, उनके एहसान गिना रहे हैं। ये वीडियो देखिए। के ऊपर चल रही क्राइसिस के कारण जो विगत कई महीनों से चल रही है वो सबके ध्यान में है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। अब हम सबके सामने है कि ये जो क्राइसिस है उसमें पूरे देशवासी स्वयं उस बात को समझ रहे हैं और उसकी भावना को समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले भी ये एक्ट में निर्णय किया गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कंपनियां अपने आप उसको बढ़ा देंगी और घटा देंगी। लेकिन पिछले दिनों क्रूड के दाम इतने बढ़ने के बाद भी इस देश में दाम नहीं बढ़े थे। तो देखा आपने, जनता की जेब खाली हो रही है, लेकिन सत्ता की राजनीति पूरी रफ्तार में चल रही है। अब आते हैं नीट पेपर लीक पर। लाखों छात्रों की मेहनत दांव पर लग गई। माता पिता सड़कों पर उतरे, भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन क्या देश ने सरकार की तरफ से वैसी गंभीरता देखी जैसी विपक्ष पर हमला करते वक्त दिखाई जाती है? सवाल पूछना पड़ेगा। क्या छात्रों का भविष्य इतना छोटा मुद्दा है, इतना छोटा सवाल है? और अब बात वीआईपी कल्चर की कर लेते हैं। तो 2014 में बड़े बड़े दावे हुए थे, लाल बत्ती खत्म कर देंगे, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों की फ्लीट कम की जा रही है। अगर वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका था तो ये कटौती किस चीज में हो रही है भाई? सच्चाई ये है कि सत्ता बदल गई, लेकिन सिस्टम का अहंकार नहीं बदला। आज देश जवाब चाहता है। सरकार का महंगाई पर क्या प्लान है? पेपर लीक कब रुकेगा? युवाओं को भरोसा कब मिलेगा? लेकिन जवाबों की जगह सिर्फ राजनीतिक हमले सुनाई दे रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सत्ता से सवाल पूछना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार जनता चलाती है, प्रोपेगेंडा नहीं।